2027 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के सामने बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। ये संकट ऐसा है कि इसका निवारण भी अखिलेश यादव के पास नहीं है, क्योंकि सपा में अखिलेश यादव के अलावा कोई ऐसा दूसरा चेहरा नहीं बचा है जिसके नाम पर 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार किया जा सके, भीड़ इकट्ठा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पास करीब 40 ऐसे बड़े ब्रांड चेहरे हैं जो अलग अलग जातियों और क्षेत्रों से आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, नितिन नवीन, शुभेंदु अधिकारी, इनके इतने नाम हैं कि उंगलियों पर गिनते गिनते आप थक जाएंगे। और ये सारे नाम जब मैदान में उतरते हैं तो उस राज्य का पूरा माहौल बदल जाता है। बीजेपी चुनाव के समय 40 से ज्यादा हेलीकॉप्टर एक साथ उतार देती है और पूरे प्रदेश को मत डालती है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर गली मोहल्ले तक अपनी पहुंच बना लेती है। मगर वहीं जब हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो सपा के पास पश्चिमी यूपी में हरेंद्र सिंह मलिक, शाहिद मंजूर, इकरा चौधरी, जियाउर रहमान बर्क, रुचि वीरा, आशु मलिक, नाहिद हसन जैसे नेता हैं, लेकिन इनमें से किसी की रैली में भीड़ इकट्ठा करने की वो ताकत नहीं दिखती है जो ताकत भाजपा के खेमे में दिखती है और अखिलेश यादव के चेहरे पर दिखती है। जब हम पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल की ओर जाते हैं तो यहाँ से लालजी वर्मा हो, माता प्रसाद पांडे हो, राजीव राव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, अफजाल अंसारी जैसे नेता हैं, लेकिन इनके नामों पर भी वैसी भीड़, वैसा प्रचार प्रसार नहीं देखने को मिलता है। अवध में जब जाते हैं तो अवध में इंद्रजीत सरोज हो, प्रिया सरोज हो, अवधेश कुमार वर्मा, अवधेश प्रसाद हो जैसे नाम है, लेकिन इनमें वो बात नहीं जो सपा के रथ को अखिलेश यादव के साथ मिलकर सीएम की गद्दी तक खींचकर ले जाएं। हालांकि ये सब स्थानीय स्तर पर मेहनत तो करते हैं, लेकिन पूरे इलाके को खींचने वाला कोई सुपरस्टार चेहरा सपा के खेमे में नहीं है। शिवपाल यादव भी अब पहले जितने प्रभावी नहीं दिखते हैं। राम गोपाल यादव तो संगठन संभालते हैं, लेकिन मंच पर भीड़ खींचने वाले नहीं दिखते हैं। नतीजा यह है कि अखिलेश यादव को ही काफिले, हेलीकॉप्टर और रोड शो के जरिए पूरे प्रदेश को नापना है, पूरे उत्तर प्रदेश को मथना है। मगर संकट वही है कि आखिर अखिलेश भैया अकेले 403 विधानसभा को कितना और कैसे मथ पाएंगे, कहां दौड़ लगा पाएंगे। वहीं जब दूसरी ओर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा के खेमे में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, सीएम मोहन यादव, अनुराग सिंह ठाकुर, शुभेंदु अधिकारी, जेपी नड्डा और कई राज्यों के 40 से ज्यादा बड़े चेहरे इनके पास हैं। और चुनाव आते ही भाजपा का पूरा संगठन, दर्जनों स्टार प्रचारक, सांसद, विधायक और क्षेत्रवार जातीय समीकरण के हिसाब से तैयार किए गए नेता मैदान में उतर आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग रणनीति, अवध में अलग, पूर्वांचल में अलग और बुंदेलखंड में अलग चेहरा दिखाई देता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अखिलेश यादव अकेले इस पूरे चुनावी युद्ध का सामना कैसे करेंगे, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ मुद्दों से नहीं बल्कि संगठन, संसाधन, प्रचार तंत्र और सामाजिक समीकरणों की ताकत से भी जीते जाते हैं। और ये बात हर दल को पता है, हर नेता को पता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े इस चुनौती को और स्पष्ट करते हैं। भाजपा और उसके सहयोगियों ने 273 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, जबकि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी 125 सीटों पर सिमट गए थे। भाजपा को लगभग 41% वोट मिले, जबकि सपा गठबंधन करीब 36% वोट लेकर भी सत्ता से काफी दूर रह गई। यह अंतर सिर्फ वोट प्रतिशत का नहीं था, बल्कि बूथ मैनेजमेंट, संगठन और प्रचार अभियान की व्यापकता का भी था। यही वजह है कि 2027 की लड़ाई में सपा के सामने सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि भाजपा की पूरी चुनावी मशीनरी खड़ी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जातीय समीकरणों पर सबसे ज्यादा निर्भर मानी जाती है। राज्य में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 40% के करीब है। मुस्लिम मतदाता करीब 19%, दलित 21 से 22%, यादव लगभग 9 से 10% और सवर्ण मतदाता करीब 18 से 19% है। भाजपा पिछले एक दशक से गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित और सवर्ण वोटों को एक साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी का सबसे मजबूत आधार यादव और मुस्लिम मतदाता रहे हैं। ऐसे में चुनाव सिर्फ सभाओं का नहीं बल्कि हर जाति, हर क्षेत्र और हर सामाजिक समूह तक अलग अलग संदेश पहुंचाने का बन जाता है। यहीं से अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय प्रचार चेहरा आज भी अखिलेश यादव ही है। उनके अलावा ऐसा कोई नेता दिखाई नहीं देता जिसकी सभा के नाम पर हजारों या लाखों की भीड़ खुद उमड़ पड़े, इकट्ठा हो जाए।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हरेंद्र मलिक, शाहिद मंजूर, इकरा हसन चौधरी, जियाउर रहमान बर्ग, रुचि वीरा, आशु मलिक और नाहिद हसन अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में उनकी स्वीकार्यता या कहें कि उनको एक्सेप्ट करने की जो कमिटी है, एक्सेप्ट करने की जो काबिलियत है वो उतनी नहीं है जितनी अखिलेश यादव की है। पूर्वांचल में लालजी वर्मा हैं, माता प्रसाद पांडे हैं, राजीव राय हैं, रेवती रमण सिंह हैं और अफजाल अंसारी जैसे नेता अपनी राजनीतिक पहचान रखते हैं, लेकिन वो भी राज्यव्यापी प्रचार का चेहरा नहीं बन पाए हैं। अवध क्षेत्र में इंद्रजीत सरोज हैं, प्रिया सरोज हैं, अवधेश प्रसाद और दूसरे नेता अपने अपने इलाकों में मजबूत हो सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने की क्षमता फिलहाल सिर्फ अखिलेश यादव के पास ही दिखाई देती है। इसके ठीक उलट भाजपा की रणनीति बिल्कुल अलग है। पार्टी किसी एक चेहरे पर निर्भर नहीं रहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं अलग प्रभाव छोड़ती हैं। अमित शाह संगठन और चुनावी प्रबंधन संभालते हैं। योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे के साथ प्रचार करते हैं। जेपी नड्डा संगठन को सक्रिय रखते हैं और अब नितिन नवीन पूरी कमान डोर संभाल रहे उत्तर प्रदेश की और बाकी राज्यों की। नितिन गडकरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान किसानों और ग्रामीण इलाकों में प्रभाव रखते हैं। मोहन यादव ओबीसी समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं। अनुराग ठाकुर युवा मतदाताओं के बीच प्रचार करते हैं। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश स्तर के नेता लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभाएं करते हैं। भाजपा की ताकत सिर्फ नेताओं की संख्या नहीं है, बल्कि उनका सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन भी है। अगर किसी इलाके में कुर्मी मतदाता निर्णायक है तो वहां उस समाज से जुड़े नेताओं को आगे किया जाता है। जहां राजभर प्रभावी हैं वहां उसी सामाजिक समीकरण के अनुसार प्रचार होता है। निषाद बहुल इलाकों में अलग रणनीति बनती है। लोधी, मौर्य, कुशवाहा, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर और दलित बहुल क्षेत्रों में अलग अलग चेहरे उतारे जाते हैं। चुनाव के दौरान पार्टी सिर्फ बड़े नेताओं पर नहीं बल्कि हजारों स्थानीय कार्यकर्ताओं, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के जरिए हर विधानसभा सीट को लगातार सक्रिय रखती है। जब चुनाव अपने चरम पर पहुंचता है तो भाजपा की प्रचार मशीनरी और भी आक्रामक हो जाती है। कई बार एक ही दिन में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और दूसरे स्टार प्रचारक अलग अलग जिलों में सभाएं करते दिखाई देते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा चुनावी अभियान में बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल करती है, जिससे एक ही दिन में कई जिलों तक पहुंच संभव हो जाती है। यही वजह है कि पार्टी पूरे प्रदेश में एक साथ चुनावी माहौल बनाने में सफल रहती है। यही नहीं, भाजपा प्रचार के लिए सिर्फ राजनीतिक नेताओं पर निर्भर नहीं रहती। भोजपुरी और पूर्वांचल क्षेत्र में रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, मनोज तिवारी और कई ऐसे लोकप्रिय चेहरों को जो उस क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ते हैं उनको मैदान में उतार देती है। अलग अलग इलाकों में स्थानीय प्रभाव रखने वाले सांसद, विधायक और सामाजिक नेताओं को भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतारा जाता है। इससे पार्टी का संदेश हर वर्ग और हर क्षेत्र तक अलग अंदाज में पहुंचता है। अब सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी इस रणनीति का जवाब कैसे देगी? क्या अकेले अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों तक उतना ही प्रभाव छोड़ पाएंगे जितना भारतीय जनता पार्टी छोड़ पाती है? अगर एक दिन में 5 या 6 जनसभाएं भी कर ली जाएं तब भी पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र तक बार बार पहुंचना संभव नहीं है। दोस्तों, चुनाव सिर्फ बड़ी रैलियों से नहीं जीते जाते बल्कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल, स्थानीय नेताओं का सक्रियता और लगातार प्रचार भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। समाजवादी पार्टी के सामने दूसरी चुनौती ये भी है कि उसका कोर वोट बैंक मजबूत होने के बावजूद उसे लगातार नए सामाजिक वर्गों में विस्तार करना होगा। यादव और मुस्लिम वोटों के भरोसे सत्ता तक पहुंचने पहले की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन हो चुका है उत्तर प्रदेश में। गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित महिलाएं, पहली बार वोट डालने वाले युवा और शहरी मतदाता ऐसे वर्ग हैं जहां भाजपा लगातार अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अगर सपा इन वर्गों में प्रभावी सेंध नहीं लगा पाती तो केवल पारंपरिक वोट बैंक के सहारे सत्ता की दूरी कम करना आसान नहीं होगा। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो 2027 का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी नहीं होगा बल्कि संगठन बनाम व्यक्तित्व की लड़ाई भी बन सकता है। भाजपा एक बहुस्तरीय चुनावी ढांचे के साथ मैदान में उतरेगी, जबकि समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों अखिलेश यादव के कंधों पर दिखाई देती है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी कि क्या सपा अखिलेश यादव के अलावा ऐसे क्षेत्रीय चेहरे तैयार कर पाती है जो अपने अपने इलाकों में चुनाव को गति दे सके, या फिर पूरी लड़ाई एक बार फिर अकेले अखिलेश यादव के प्रचार अभियान पर ही टिक जाएगी। क्या अखिलेश यादव अपने रथ से 27 में विधानसभा की मंजिल तक, विधानसभा में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक
पहुंच पाएंगे? जवाब क्या लगता है आपको? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।